नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाए, जो उनकी बहुत दिनों की आकांक्षा है। आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े थे और इंडिया गठबंधन के साथ के सपोर्ट से बिहार में सरकार उन्होंने बना ली थी, फिर बाद में फिर पलट गए थे, उस समय उनकी यही इच्छा थी कि इंडिया गठबंधन का उनको संयोजक बना दिया जाए और आगे जीतने पर प्रधानमंत्री बने ना बने, लेकिन ये प्रधानमंत्री वाली इच्छा उनकी बहुत दिनों से। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो 20 साल रह लिए हैं। जो विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं, अब यह संपर्क नीतीश कुमार की दिलचस्पी से हो रहा है, उनके इनिशिएटिव से हो रहा है, या गठबंधन के नेताओं की ओर से, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी खबरें नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के कुछ नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है, और इस तरह की बातचीत कि अगर कोई दिक्कत आती है, अभी अगर सरकार बन भी जाती है, लेकिन आगे की जो प्लानिंग है उसमें केंद्र की सरकार से वो समर्थन वापस लेने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जो 12 सांसद हैं लोकसभा में, वो भी उनमें से भी बहुत सारे ही बताए जाते हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती हैं, जब सरकार में रहने पर किसी के संपर्क में भी रहते हैं लोग, बहुत सारे निर्दलीय सांसद भी ऐसे होते हैं जो सरकार जब बनती है उसी को समर्थन दे देते हैं, वो कोई भी सरकार हो। तो ऐसी स्थिति में कि अगर आप जब सत्ता में है, सरकार में है, तब तो आपके समर्थन में है, लेकिन ये दबाव आपका बाद में भी कायम रहे, या आप सरकार जाने की स्थिति में हो तब भी आपका उन पर दबाव बना रहे, ये स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। और खास तौर पर बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है उसका दबाव ही दूसरे नेताओं पर दिखाई पड़ता है। कोई जानबूझकर अपनी इच्छा से जुड़ा हुआ हो, ये चीजें नहीं दिखाई पड़ती। यहां तक कि जो विपक्ष के नेता अपनी पार्टियां छोड़कर जाते भी हैं वहां, यानी जो वॉशिंग मशीन में धुलकर चले जाते हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत है। उनके ऊपर जांच एजेंसियों का इतना दबाव होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ गया है, अक्सर दिखाई पड़ता रहता है। खैर, जो यहां हम नीतीश की प्लान बी की बात कर रहे हैं, अब एक बहुत बड़ा जो खेल होने जा रहा है या उसकी तैयारी में है, उसके जरिए बिहार की सत्ता से भी और केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी को बेदखल करने की तैयारी हो रही है। दरअसल केंद्र में क्या है, केंद्र में 240 सीटें ही भारतीय जनता के पार्टी के पास है, और इन 240 सीटों के साथ वो सरकार में है। 293 सीटें कुल इंडिया गठबंधन के, और माफ कीजिएगा एनडीए गठबंधन के पास है, यानी 53 सीटें ज्यादा है। अब इन 53 सीटों का जरा आप खेल समझिए, 53 सीटें उसके पास कहां से हैं।